प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये सोचा था या उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसीज की बदौलत चाइना को भी झुका लेंगे और इंडिया को भी झुका लेंगे। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है कि वो अपनी पॉलिसीज की वजह से खुद अमेरिका को आइसोलेशन का शिकार करते चले जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि रशिया को, चाइना को, इंडिया को अपनी टर्म्स पे नहीं ला सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, उन्होंने भारत के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट्स दी हैं। भारत के एम्बेसडर से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी स्टेटमेंट दी कि अमेरिका के पास जितने भी रिलेशनशिप्स, जितने भी ताल्लुकात हैं, उनके हवाले से भारत बहुत ही अहम है। पता है क्या होगा, वापस दोस्ती उनकी हो जाएगी। दे कैन नॉट अफोर्ड टू forsake इंडिया। गेम सबको पता चल गया जब 4 दफे मूडी ने फोन किया, ट्रंप ने फोन किया मूडी को और मूडी ने फोन नहीं उठाया। इससे ट्रंप को पता चल गया कि ही इज टेकिंग इट टू सीरियसली और ये वाकई भाग रहा है और थोड़ा उसको फिर पैनिक आई कि ये तो इंडिया हाथ से निकल रहा है, नंबर 1। और दूसरी बात है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इजराइल ने भी इसमें बड़ा खेल खेला है। इजराइल ने भी इंडिया को समझाया है कि डोंट ओवर रिएक्ट, हमें ये पता है। जब सेनेट में क्या बहस हो रही है? बहस तो हो रही है जी, कॉर्ड को एक्टिवेट करना है, ट्रंप की मुलाकात होनी है, ट्रंप ने जाना है वहां पे। बहस तो ये हो रही है ना, कोई और बहस तो नहीं हो रही। बहस तो ये हो रही है और ये वो इंडियंस के लिए बहुत अच्छी बहस है। यहां तक कह दिया कि 21वीं सदी का मुस्तकबिल जो है वो इंडो पैसिफिक पे लिखा जाएगा, जिसकी कोर में, जिसके सेंटर में इंडिया है। अचानक अमेरिका को ख्याल आया है कि जो इस एशिया पैसिफिक में ये जो आपका साउथ चाइना सी है, ये जो आपकी साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है जिसमें चाइना लीड ले रहा है, चाइना कंटेनमेंट का उनको ख्याल आया और अचानक उनको पता लगा कि इंडिया को तो खोना जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिक मकासद में आता ही नहीं है। लिहाजा ये वजूहात बनी और अब वो दोनों मुल्क आपको करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इंडिया विल बेसिकली ऑलवेज अपनी भी बात मनवाएगा, उनके साथ भी खेलेगा और टेस्टर उसने रशिया के साथ दे दिया। ये टेस्ट करते हैं मार्केट कि देखो ये क्या जवाब आएगा, क्या नहीं। सही कह रहा है। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, आई थिंक क्रेडिट टू मोदी, वो अपने ग्राउंड पे खड़ा रहा और जब वो खड़ा रहा तो फिर उसके बाद नेचुरली फिर उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक जो मेजर्स हैं उसको अडॉप्ट किया, रूबियो को भेज दिया, भाई जाओ देखो क्या करता है क्या नहीं, इंडिया तो हमारा दोस्त है, मोदी तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये वो। तो पहले कहाँ था भाई? वॉशिंगटन कहां पर आए, ये कह रहा है ये क्या हो गया। और तब से आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर हैं वो बदले बदले से नजर आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज के। और अब 48 घंटे हो गए, पीटर नवारो पता नहीं कहां है। 48 घंटे से उसने बहु नहीं करी। डेली दिन में 3 बार बहु करता है, 48 घंटे से चुप है भाई, अपना चुप। भारत के खिलाफ जो बोल रहा था 48 घंटे से चुप है। अब ये सर्गियो गौर कौन सी स्टोरी सुना रहा है? सर्गियो गौर आपको ये बोल रहा है कि देखो यार, इंडिया इज पुल्ड इनटू आवर साइड, यानी कि ये मानते हैं कि भारत यूएस से दूर चला गया। भारत ने कोई जवाब थोड़ा ना दिया, ये लोग तो गालम गलौच पे उतर आए, तुम ऐसे तुम वैसे। भारत ने बोला ठीक है तुम्हें जो करना करो यार, हमें रूस से तेल खरीदना है। अच्छा, जब भी ये उल्टी सीधी बात बोलते थे, भारत अपना ऑयल का परचेज और बढ़ा देता था। अपनी जबान गंदी नहीं करनी, पर जो हम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा करेंगे, चलो 10% और बढ़ा देते हैं, 10% और बढ़ा देते हैं। अमेरिका ने ये जो 50% रखे हुए हैं टैरिफ, इसमें खासी हद तक कमी होगी और उसके बाद आप बहुत ज्यादा खैर सगाली के जो है ना वो पैगामात आप हिंदुस्तान से भी देखेंगे अमेरिका की तरफ जाते हुए। एक जो फिक्रा उसने मार्को रूबियो ने बोला वो बताता हूं और एक टेक्निकल चीज की तरफ इशारा करता हूं जिस तरफ ध्यान लोगों का नहीं गया कि क्या सूरत हाल क्या है। मार्को रूबियो ने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप रिलेशनशिप्स the United States has in the world today in terms of the future of what the world is going to look like। कि दुनिया जो नजर आने वाली है ना, उसमें इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। उसके बाद उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया कि 21वीं सदी का मुस्तकबिल जो है वो इंडो पैसिफिक पे लिखा जाएगा, जिसकी कोर में, जिसके सेंटर में इंडिया है। ये पहले वो था पैसिफिक था, ये यानी एशिया पैसिफिक था। एशिया पैसिफिक को अमेरिका ने और इंडियन ने इंडो पैसिफिक किया। जब ये रो शुरू होती है आपकी ये वाली यानी टैरिफ वाली, उसमें भी हमने देखा कि अचानक यानी वो जो थिंक टैंक्स थे ना अमेरिका में, उन्होंने कहा जी एशिया पैसिफिक है। मार्को रूबियो ने एक दफा फिर से इंडो पैसिफिक कर दिया है। ये है वो चीज जो टेक्निकली मुझे बता रही है कि हालात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान पे इस पे फर्क पड़ेगा कि नहीं,
वो तो देखी जाएगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ट्रंप के टैरिफ और धमकियों के बावजूद भारत ने रशिया से तेल खरीदना कम नहीं किया है। भारत के रूस से तेल खरीदने पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर रशिया से तेल खरीद रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत अब आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो चुका है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की भी नहीं सुनता है। भारत तो अभी तक भी अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहा है। भारत किसी भी देश पर इस तरह डिपेंड नहीं है कि उस देश के अधीन ही हो जाए, और यही चीजें भारत को स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी अपनाने का अवसर प्रदान करती है। अमेरिका और चाइना को संदेश दे दिया है कि न तो भारत अमेरिका के डिक्टेशन पर चलेगा और न ही चाइना के भरोसे रहेगा। भारत के पास जापान जैसे साथी देश भी हैं जो कई वर्षों से भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जापान भारत के प्राइवेट सेक्टर में आने वाले 10 सालों में 10 ट्रिलियन जापानी येन का इन्वेस्टमेंट करेगा, जो 68 बिलियन डॉलर के बराबर बनता है। अमेरिका भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। यदि अमेरिका अपने डॉलर का इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रहा है तो भारत भी डॉलर का यूज करना बंद कर। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ट्रंप जो बड़ा बात करता है पोकर और ये और वो आर्ट ऑफ द डील और किताब और पता नहीं कितने प्रोग्राम्स किया है, ही पैनिक। उसने कहा यार ये तो हिंदुस्तान हमारे हाथ से जा रहा है, हो और उसको खूब गाली मिलने लगे उन लोगों के अमेरिका में जो 20-30 साल से ये रिलेशनशिप बना रहे हैं। उन्होंने कहा ओहो इंडिया तो इज गोइंग टू जंप शिप और तो उसने एक चीज किया जो कभी पहले शायद हुआ नहीं है। वो रूबियो को कहा कि तुम जाओ कन्फर्मेशन हियरिंग्स पे, ये जो नया एम्बेसडर बन रहा है हिंदुस्तान का अमेरिका का, और उनको अश्योर करो कांग्रेस को कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये कुछ ज्यादा, आई थिंक इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कुछ ज्यादा हो गया है। मैंने जो पोकर खेल रहा था वो मुझे मिसरीड कर रहे हैं, वी वर ओनली किडिंग। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। तो ये उनको जाके कहो ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर वो सच्चाई मुंह से इनके निकल गई। रूस से तेल मत खरीदो, सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे, 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लग गया। अब धीरे से मुंह से वो सच्चाई निकल गई जो दिल में दबाए बैठे थे अमेरिकन कि भाई ऐसा है, रूस से मत खरीदो लेकिन हमसे खरीद लो। दोस्तों, तेल का खेल को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि लाखों यूक्रेनियंस मर गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाखों रूसी मर गए। ये सिर्फ एक ड्रामा रचाया गया है। ये भौकाल, जिसको उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं ना, ये भौकाल बनाया गया है कि भैया देखो इतनी लड़ाई हो रही है और हिंदुस्तान अरबों डॉलर देता चला जा रहा है रूस को, रूस उसके हथियार खरीद रहा है और रूस वहां पे ठोक रहा है लोगों को और इनोसेंट लोगों को मार रहा है और वेरी बैड। ये सारा का सारा एक भौकाल बनाया गया है। दोस्तों, सच्चाई ये है, वांट इंडिया टू ओपन फॉर यूएस क्रूड, कह रहा हमसे माल खरीदो, सब गल्ले पे बैठे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी, ये मैं तो डे 1 से कह रहा हूं ना कि रूसी तेल वाला मामला ही फ्रॉड है। चीज है, ट्रंप डर सूंघ लेता है। मैं आपको बता रहा हूं, जापान में उसने डर सूंघ लिया, उसने यूरोपियन यूनियन में डर सूंघ लिया, उसने निपटा दिया उन लोगों को। उसने जेलेंस्की में डर सूंघ लिया। यहां पे मोदी जी जब खड़े हो गए, जब भारत खड़ा हो गया कि ठीक है यार, तुम्हें जो करना है करो, तुमने हमारे सर पे पिस्तौल लगाई है, तुम्हें ट्रिगर दबाना है दबाओ, हम अपना सर नहीं हटाएंगे वहां से, तुम्हें जो करना है करो यार, तुम्हारा हक है टैरिफ लगाना, क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी है ना, तुम अपने देश पे लगा रहे हो, तुम लगाओ, हमें नुकसान होगा ठीक है, वो अलग बात है, तुम्हें नहीं लगाना चाहिए, हम इसको कंडेम करते हैं, गलत चीज है, लेकिन यार हम इसकी माफी नहीं मांगेंगे जो हम कर रहे हैं, ना हम वो करेंगे जो तुम चाह रहे हो। अब नेक्स्ट, अब इस पे आ गया कि देखिए ट्रंप चाहे कितनी भी तनकीद करे, कितना भी क्रिटिसाइज करे भारत की पॉलिसी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी को, मोदी जी के लिए तो अच्छी बातें करता है। बेटा सुनो, मोदी जी पुराने खिलाड़ी हैं, इन सब चीजों में फंसते नहीं है, ठीक है, इन सब चीजों में फंसते नहीं। ये ट्रंप फंस जाता है। ट्रंप को बड़ी लालच है कि लोग तारीफ करेंगे, सर जब आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज उगता है। ये प्रॉब्लम यहां पे नहीं है, यहां पे किसी को कोई गलतफहमी नहीं है, सब जानते हैं क्या चल रहा है।